जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन मेरे पास है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट्स, यानी हमने थ्री डिजिट्स नंबर बताने हैं, वो कितने होंगे विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 पे डिवाइड होते हैं। अब आपको पता है कि जो थ्री डिजिट नंबर होते हैं वो 100 से लेकर 999 तक होते हैं, लेकिन इनमें से हमने वो डिजिट वो नंबर लेने हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। जैसे अब 100 है, वो 7 पे डिवाइड नहीं होता। 101 वो भी 7 पे डिवाइड नहीं होता। 102 वो भी 7 पे डिवाइड नहीं होता। सेम लाइक दैट 103, 104 ये 7 पे डिवाइड नहीं होते, लेकिन जो 105 है वो 7 पे डिवाइड होता है। ठीक हो, कि बाद 15 आता है। इस तरह हमने वो नंबर्स लेने हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है वो बनता है हमारे पास 105। 105 के बाद हमारे पास आता है 112, और 112 के बाद आता है 119। ये नंबर 7 पे डिवाइड होते हैं और ये सो ऑन चलते जाएंगे, लेकिन ये 999 जो है वो 7 पे डिवाइड नहीं होता। इस तरह 998 भी नहीं होता, 997 भी नहीं होता। सो ये इसमें अगर 996 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, लेकिन 994 जो है वो 7 पे डिवाइड होता है। ये समझे, आपको ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे या आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें अब आपने ये बना लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया आपने उन नंबर्स की जो 7 पे डिवाइड होते होंगे। ओके, सो लास्ट में इसके मुताबिक हम देखते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि इसमें जो A1 है वो मेरे पास 105 है, जो D है वो मेरे पास आ जाएगी 112 माइनस 105, जो कि मेरे पास 7 आ जाएगा। और जो लास्ट टर्म होती है वो AN होती है, वो मेरे पास 994 है। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स, तो वो यानी एन फाइंड करना है। तो हम nth टर्म फार्मूला लगा लेते हैं इसमें, जो कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे पास। वैल्यू पुट करें तो A n इज इक्वल टू 994 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 105। एन हमने फाइंड करना है, जो डी की वैल्यू है वो 7 है। 994, उसके बाद आप देखें तो ये 105 प्लस 7 n-7 हो जाएगा। 7 दोनों से मल्टीप्लाई जो होगा तो मेरे पास आ जाएगा 994 इज इक्वल टू 7 n प्लस 105 में से 7 को माइनस किया तो ये 98 आ गया। नेक्स्ट आप देखिए 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7 n हो जाएगा। 994 में से 98 को माइनस किया तो 896 आ गया हमारे पास, और 7 जो है वो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। और जब 896 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 128। इसका मतलब जो नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 128, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए कहता है फाइंड द एट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हमने एंड से निकालनी है कि हमारे पास लास्ट साइड से कौन सी बनेगी। मतलब ये कह लें कि हमने 185 से पीछे की तरफ आना है, ठीक है। लेकिन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो गिवन है 8 है, 11 है, 14 है, सो ऑन, ये 185 है। अगर आप इनमें देखें तो इसमें 3 का डिफरेंस है। अब हमने एंड से चाहते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं चाहता हूं कि 185 है ना, 185 से पहले मेरे पास आएगा 182, फिर आएगा 179, फिर आएगा 176। इस तरह ये एंड से पीछे आ रहे हैं हम ना। तो एंड से पीछे आना और चेक करना एट टर्म कौन सी बनती है। पहले जो हम करते आ रहे थे हम वो यहाँ नेक्स्ट चेक करते थे, फिर एट टर्म निकालते, यानी इसका उल्ट हो गया। तो बड़ा आसान सा तरीका है, हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास सीक्वेंस दी है ना, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम जैसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। यानी कि मैं इसको लिखता हूँ, इट कैन बी रिटन एज
185 कॉमा 182 कम कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर 179 कॉमा डॉट 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 हमारे पास था 14, फिर 11, फिर 8। अब डायरेक्ट बन जाएगा मेरे पास, ठीक होगी बात, क्योंकि अभी कम हो रही है ना हमारे पास, तो मैंने यहाँ से जाना था। तो यहाँ से अगर A1 देखें तो 185 आ गया, और डी देखें तो इसमें आ गया 182 माइनस 185, जो कि -3 आ गया मेरे पास। और जो इसमें लास्ट टर्म बनेगी वो हमारे पास ए, बल्कि मुझे दो ही वैल्यूज चाहिए होंगी, क्योंकि मुझे निकालनी है एट टर्म। एट टर्म फार्मूला क्या होता था, A1 प्लस 7D होता था। A1 की वैल्यू 185 प्लस 7 इंटू -3, 185 माइनस 21 आ गया, 7 3 21 होता है ना। इसको माइनस करेंगे तो 164, ये देखें। अब पीछे से इधर आ रहे हैं हमारे पास, 164, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ आपको कैसे में 13 भी कंप्लीट हो गया। इसमें 14 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन हमारे पास गिवन है, 3/7 होल पावर 10, 10/7 होल पावर 10, 17/7 होल पावर 10, और ये सो ऑन है। अगर आप इस प्रोग्रेशन के अंदर एक चीज नोट करें कि उसमें सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, पावर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इसका मतलब हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो 3 है, फिर 10 है, और ये 17 है, ये मेरे पास आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि आप देखें इनका डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। जिसमें आप देखें A1 मेरे पास दिया हुआ है 3, और आप डी निकालें तो वो 10 माइनस 3 आता है, जो कि 7 आता है हमारे पास। और हम nth टर्म फार्मूला यूज करते हैं, वो मेरे पास होता था AN = A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया AN = A1 की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7 है। ये 3 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवाया 7n-1, तो जो nth टर्म बन गई वो बन गई 7n प्लस का 3, और माइनस का 7 करें तो माइनस का 4 बनता है। ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस हमने कंसीडर किया उसके मुताबिक nth टर्म हमारे पास ये बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस होगा वो क्या बनेगी, मेरे पास 7n-4, इसका डिनोमिनेटर 7 था और इसकी होल पावर जो थी वो 10 थी। अच्छा, ये आंसर फाइंड होगी। नंबर 2 से पूछा इज द प्रोग्रेशन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है या नहीं है, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है, इस पूरी वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक होगी बात। पहले तो हमने जस्ट कंसीडर किया था वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, अब ये पूरी बात पूछ रहा है कि ये पूरी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो हम कहेंगे नो। गिवन एक्सप्रेशन गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट arithmetic progression because there is not a common difference common difference between any two consecutive term। अच्छा, ये चीज आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। देखें हमारे पास सेकंड वैल्यू है ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाय 7, देन ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर माइनस
फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट 3/7 ब्रैकेट स्क्वायर, यह आया 13/7। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी जो कि 10 है, और फिर यहाँ पर थर्ड वैल्यू आ जाएगी जो कि 17 है। ये 27/7 आया, तो दोनों डिफरेंट है ना। तो इस वजह से हमने कहा कि जो गिवन प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कहता है इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, दो दे दिए इसमें। फर्स्ट है 3 है, 10 है, 17 है, और ये 100 है। फिर एक और दे दी है, वो हमारे पास है 63 है, 65 है, 67 है, और ये भी 100 है। हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें A1 निकालें तो 3 आता है, D निकालें तो 10 - 3 जो कि 7 आता है। इसमें देखें तो A1 63 आता है, और इसमें डी निकालें तो 65 - 63 आता है, जो कि 2 बनता है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि आर सच दैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल। मतलब अगर आप इसकी nth टर्म निकालें ए एन, और अगर आप इसकी nth टर्म निकालें ए एन, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इसकी इसकी मदद से हमें n की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं दोनों में, जो मेरे पास है A1 + n-1 इंटू डी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसको फिर बाद में सॉल्व करते हैं हम n-1 इंटू डी। हम इसकी nth टर्म निकालते हैं, तो A1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7 है, तो ये 3 + 7 n-7, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म बनती है वो बनती है 7n-4। और आप इसमें देखें तो ये आता है an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 63 है, n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो ये आता है 63 + 2n-2, तो मेरे पास आ जाएगा ये 2n + 61। ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म मिलेगी। अब उसने कहा है कि दोनों nth टर्म आपस में इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन कंडीशन लिखेंगे हम। उसने कंडीशन ये दी है कि ये दोनों जो nth टर्म्स है ना वो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब 7n-4 जो है वो इज इक्वल टू है 2n + 61। तो n को हम एक साइड पे लिख लेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू को हम एक साइड पे लिख लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 5n, और ये आ जाएगा 65। n इज इक्वल टू 65/5। जब आप 65 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 13। उसने कहा था एन की वैल्यू फाइंड करनी, वो हमारी फाइंड हो गई है, और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, कहता है इफ द पी टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्यू। देखिए, जब हम कहते थे ना nth टर्म, तो हम कहते थे वो ए एन है। जब nth टर्म की बात करते थे तो वो ए एन है। यहाँ उसने लिखा हुआ है पी टर्म, इसका मतलब है वो ए पी है। वो कहते हैं कि वो क्यू की इक्वल है, एंड जो ए क्यू टर्म है, मतलब कि ए क्यू है, वो जो है वो पी की इक्वल है। कहते हैं इन दोनों को सॉल्व करके nth टर्म निकालें, और प्रूव करें कि वो nth टर्म ये वाली आएगी। ये हम क्वेश्चन प्रीवियस करते आ रहे हैं कि वहां पर हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 होता था, वैसे इसको समझें, सॉल्व करना है आपने। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और भी हमने इसी कैटेगरी के किए हैं। तो हम जब nth फार्मूला लगाते हैं, जहाँ मैं साइड में बताता हूँ आपको, जब हम nth टर्म फार्मूला लगाते थे तो वो क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखें तो n की जगह पे p है, n की जगह पे क्या है हमारे पास, p है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय रिप्लेस n विद p। तो जब p रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू A1 + p-1 इंटू डी। इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू A1 + p d-d। ये मैंने डी को ना इन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया।
फिर आप एक चीज नोट करें कि A1 प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू ए पी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें ए पी हमारे पास शुरू में दिया हुआ है क्यू की इक्वल है, ये वाली वैल्यूज। ठीक हो की बात। और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ क्यू, क्योंकि अब मेरे पास एक क्यू है एन की जगह पर। तो बाय रिप्लेसिंग या बाय रिप्लेस एन विद क्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू A1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू A1 प्लस क्यू डी माइनस डी। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू ए क्यू। और फिर बात वही है, ए क्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वो पी की इक्वल है। तो यहाँ मैं इसकी जगह पर P लिख दूंगा और इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब मुझे यहाँ से A1 और D की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो 1 मेरे पास है जी A1 प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। A1 प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू पी। जब इसको माइनस करेंगे इसके साइन चेंज हो गए और ये दो कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, ये भी कैंसिल हो जाती हैं। पीछे बच गया, वो बच गया पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इन दोनों में से हम पी माइनस क्यू लिख के डी कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये पी माइनस क्यू हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाला पी माइनस क्यू जब राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू भी कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू ऑफ d जो बनेगी वो -1 बन जाएगी। अब d निकाल लिया, अब A1 चाहिए, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं या 2 में पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो मेरे पास थी A1 प्लस पी डी। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर d है, ठीक है। अब यहाँ पर d की जगह पे हमने -1 पुट करना है, तो यहाँ पर d रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे d रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे भी आ जाएगा -1। A1 माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ये A1 आ जाएगा Q प्लस पी माइनस 1। इसको रीअरेंज कर लें तो ये बन गया P प्लस क्यू माइनस 1। ये मेरे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब कहता था आपने इसकी nth टर्म निकालनी है, तो फिर nth टर्म फॉर्मूला लगाते हैं हम। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A1 की वैल्यू पुट करें जो हमने निकाली है वो है P प्लस क्यू माइनस 1, ये A1 की वैल्यू प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू -1। P प्लस क्यू माइनस 1, ये -1 जो है ये वाला -1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का n और प्लस का 1। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो गए। तो अब जो nth टर्म हमारे पास आई है वो आई है p प्लस क्यू माइनस n। आप देख सकते हैं उसने हमसे कहा भी था कि जब आप A1 और D निकाल लेंगे उसके बाद जब n टर्म निकालेंगे तो ये आंसर है p प्लस क्यू माइनस n। और हमारा अभी आंसर यही बना है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में 17 दिया हुआ है, कहता है 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो डैट कि b जो है वो इसके इक्वल है। आपको पता है इसके अंदर हम क्या करते थे, हम दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस निकालते थे। तो फर्स्ट डिफरेंस आता था 1/b माइनस 1/a। जब हम सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे वो मेरे पास आएगा 1/c माइनस 1/b, थर्ड माइनस सेकेंड वैल्यू। हमें पता है कि दोनों डिफरेंसेस जो हैं आपस में इक्वल हैं, 1/b माइनस 1/a फिर 1/c माइनस 1/b।
आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बी सेपरेट करना है, तो यहाँ पर माइनस का या 1/b जो है जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 1/b प्लस 1/b। और इसी तरह से ये जो माइनस का 1/a लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 1/a हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे एलसीएम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर 1+1 आ जाएगा। इधर एलसीएम ले लिया तो ए सी एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया a+c। ये आपके पास आ गया 2/b इज इक्वल टू a+c/ac। अब इसको लिख सकते हैं b/2, यानी इसको उल्ट किया तो राइट साइड पे भी उल्ट करना पड़ेगा, यानी रेसिप्रोकल यूज करना पड़ेगी हमें। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो क्या था, b इज इक्वल टू 2ac/a+c, और ये भी b इज इक्वल टू 2ac/a+c। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच हो चुका है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है हमारे पास, इसमें वही कंडीशंस दी हैं, थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। 1/b 1/b 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है देन शो दैट कॉमन डिफरेंस इज, यानी अब आपने कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और वो a-c/2ac आना चाहिए। तो है तो वही है, फर्स्ट डिफरेंस निकालें तो वो क्या होता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। फिर डिफरेंस निकालें, थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब हमने क्योंकि डी की वैल्यू निकालनी है तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब 1 और 2 ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड पे देखें तो ये d+d हो जाएगा। राइट साइड पे पहली इक्वेशन की वैल्यू फिर प्लस दूसरी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या फायदा होगा कि 1/b पॉजिटिव 1/b नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये आपके पास आ जाएगा 2d। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/c माइनस 1/a। पॉजिटिव पहले लिख ली थी, नेगेटिव बाद में। इसका एलसीएम लिया, ए सी आ गया, ऊपर आ गया a-c। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास a-c/2a। और यही चीज मुझे इसमें प्रूफ करनी थी, तो लास्ट में मैं लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। कि अगर a 1/a 1/b और 1/c मैथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a-c/2ac आएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, कहता है इफ a के टर्म एंड am टर्म डिनोट्स टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि जो an होता है वो इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी के। लेकिन अब यहाँ पे ए के चाहिए तो n की जगह पे k a1 प्लस k-1 इंटू डी, यानी कि जो ए के बनेगा वो बनेगा a1 प्लस के डी माइनस डी बनेगा। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। अच्छा, आपको नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय रिप्लेसिंग n विद k। अच्छा, अब हमने रिप्लेस करना है बाय रिप्लेसिंग n विद am है तो m से रिप्लेस करना होगा। तो ये बन जाएगा ए एम इज इक्वल टू a1 प्लस m-1 इंटू डी, और ये आ जाएगा ए एम इज इक्वल टू a1 प्लस एम डी माइनस डी, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक तो सेम वही था। नेक्स्ट कितना, देन शो दैट इट्स nth टर्म निकालनी है आपने कि वो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए ए के माइनस ए एम, यानी के माइनस एम करना पड़ेगा। तो के वाली 1 है, एम वाली 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके a1 और d की वैल्यू निकाल के nth टर्म में पुट करनी, जो उसने बताया वो आंसर आना चाहिए हमारा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में सॉल्व करते हैं, तो ए के माइनस ए एम राइट साइड करते हैं जी। राइट साइड में पहले हम लिखते हैं इक्वेशन 1 की वैल्यू, और वो हमारे पास है a1 प्लस के डी माइनस डी माइनस इक्वेशन 2 की राइट साइड वैल्यू a1 प्लस एम डी माइनस डी। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ
ए के इज इक्वल टू A1 प्लस के डी माइनस डी, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू। फिर AM इज इक्वल टू A1 प्लस एम डी माइनस डी, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू। अब इसको हम माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज कर लेते हैं, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू के डी माइनस एम डी। अब राइट साइड पे देखें डी कॉमन है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू के माइनस एम इंटू डी, और के माइनस एम जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो ये डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ से हमें डी की वैल्यू फाइंड होगी। द वैल्यू ऑफ डी जो बनेगी वो बनी ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अब रहेगा A1 की वैल्यू, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्योंकि कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम किसी इक्वेशन को यूज करेंगे, और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन 1 को मैं आगे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे जो राइट साइड पे के डी है वो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस का डी जो होगा वो प्लस का डी हो जाएगा, और वो इज इक्वल टू A1 आ जाएगा। सो A1 की वैल्यू भी मिल गई आपको, और ये A1 की वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे राइट कर देता हूँ, और डी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। ठीक है, के बाद अब मुझे लगानी है nth टर्म फार्मूला। nth टर्म फार्मूला मेरे पास क्या था जी, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जब A1 की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आती है ए के माइनस के डी प्लस डी, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप देखें तो ये माइनस के डी प्लस डी, ये प्लस एन डी माइनस डी, ये डी से डी क्या हो गया, कैंसल, और पीछे मेरे पास आ गया ए के माइनस के डी प्लस एन डी। अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो ये बनता है ए के प्लस एन डी माइनस के डी, और मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया प्लस एन माइनस के इंटू डी। अब मैं डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ए के प्लस एन माइनस के इंटू डी की वैल्यू मेरे पास जो हमने निकाली थी वो क्या थी, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये आ गई मेरे पास nth टर्म। और आप देखें हमने यही क्वेश्चन इसमें प्रूव करना था, आप नोट कर सकते हैं इसको भी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया, और लास्ट पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है इफ A1 A2 A3 so on AN आर पॉजिटिव एंड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट, कि मेरे पास जो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2 प्लस फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट A2 प्लस स्क्वायर रूट A3 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ए एन माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ए एन जो है वो इस चीज के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देता हूँ कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप नोट करें कि यहाँ पर A1 है तो A2 है, फिर A2 के साथ A3 है, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू में एक ऐड हो रहा है तो सेकंड वैल्यू बन रही है, या ये कह लें जो सेकंड वैल्यू में और फर्स्ट वैल्यू में एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। जब nth टर्म तक जाएंगे तो ये ए एन होगा, तो इससे पीछे क्या होगा, ए एन माइनस 1, क्योंकि पिछली वैल्यू अगली वैल्यू से एक नंबर कम होती जा रही है। अच्छा, अब ये तो हमारा बन गया, ये पैटर्न बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक कंसीडर कर लेते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2। हम इसके डिनोमिनेटर से सर्ड रिमूव करने के लिए क्या करते थे, इसके जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करवाते थे। अब ये क्योंकि सारी वैल्यूज आनी है, बार बार हम नहीं कर सकते, तो हम एक वैल्यू लेके वही पैटर्न सब पे अप्लाई करवा देंगे। ठीक होगी बात। जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर। अगर आप नीचे नोट करें तो ये मेरे पास बन गया स्क्वायर रूट A1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर। तो इसका क्या फायदा हुआ, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे, कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर स्क्वायर रूट, अच्छा बल्कि नीचे वाला कैंसिल हो गया हमारे पास ना, तो ये जस्ट आ जाएगा A1 माइनस A2। तो अगर आप देखें कि डिनोमिनेटर में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो वो बनेगा A2 माइनस A1। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो A2 माइनस A1 जो है वो फॉर्मूला बनता था D का, तो नीचे बन गया माइनस डी। तो इसका मतलब जब मैं सेकंड वैल्यू सॉल्व करूंगा तो वो भी माइनस डी बनेगा, क्योंकि A3 माइनस A2 बनेगा डिनोमिनेटर में, तो वो भी डी होता है। इस तरह सारे नीचे डी बनते जाएंगे। तो हेंस मैं इनकी जगह पर लिख सकता हूं, जब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पे देखें तो मेरे पास आया है स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर माइनस डी प्लस, अब ये 2 और 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A3 ओवर माइनस डी आ जाएगा, सो ऑन। इस तरह आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट AN माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट A ओवर माइनस डी आ जाएगा। अब इन सबके डिनोमिनेटर में देखें तो माइनस 1 ओवर डी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बच जाएगा स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 प्लस स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A3 प्लस सो ऑन स्क्वायर रूट AN माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट AN और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें तो ये A2 कैंसल। अब जब इसके बाद आनी थी वो स्क्वायर रूट A3 पॉजिटिव आना था, वो भी कैंसल। इससे पीछे आना था वो माइनस स्क्वायर रूट में आना था, वो भी कैंसल। इसमें जो बचेगी, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगी हमारे पास स्क्वायर रूट A माइनस स्क्वायर रूट AN। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, देखें। जब इससे नेक्स्ट टर्म आनी थी तो वो आनी थी प्लस स्क्वायर रूट A3 माइनस स्क्वायर रूट A4। देखो कैंसिल हो जाना था इसने भी। और जब इससे पीछे की बात करते हैं हम, ये मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा, जब हम इससे पीछे की बात करते हैं तो वो माइनस स्क्वायर रूट AN माइनस 1 और ये आना था स्क्वायर रूट AN माइनस 2, उससे कम आनी तो ये भी कैंसिल हो जानी थी। इसलिए मैंने आपको बताया इसमें जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी बाकी सारी वैल्यू कट जाएंगी। अब यहाँ पर देखें तो अभी मुझे डी की वैल्यू चाहिए, और डी की वैल्यू हम nth टर्म से निकाल सकते हैं। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम डी निकालते हैं तो क्या बनेगा, AN माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे पास आ गया AN माइनस A1 ओवर N माइनस 1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये माइनस 1 ओवर डी की वैल्यू निकालते हैं तो AN माइनस A1 ओवर N माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट A माइनस स्क्वायर रूट AN, लेकिन ये A1 था स्क्वायर रूट में। ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN ओवर ये N माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे जब ये वाला माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो नीचे नहीं मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये A1 माइनस AN आ जाएगा मेरे पास, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये A1 का स्क्वायर रूट माइनस AN का स्क्वायर रूट इंटू N माइनस 1। नीचे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा लेते हैं और स्क्वायर भी लगा लेते हैं।
इधर भी स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा लिया। इसका फायदा क्या हुआ, इसको हम 2 दफा लिखेंगे, A1 प्लस फिर AN, फिर एक इसको माइनस में लिखेंगे, वही बन गया फॉर्मूला A+B और A-B। इससे क्या फायदा हुआ, ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बचा, पीछे बच गया जी N-1 ओवर A1 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट AN, और ये इज इक्वल टू आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। सो लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में 21 दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स इक्वल होते थे ना, उसका मतलब ये होता था कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो इक्वल टू 0 होता था। ठीक होगी बात। और फिर हमने प्रूव करना है कि जो ए बी सी है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करते हैं, जो मेरे पास है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्र, फिर है c माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें, द वैल्यू ऑफ a जो है वो b माइनस सी है, द वैल्यू ऑफ b जो है वो c माइनस ए है, द वैल्यू ऑफ c जो है वो a माइनस b है। ये आपने एक ना याद होगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालते थे हम हमेशा से। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कह दिया है कि इसके रूट्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब जब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो इज इक्वल टू 0 है। वैल्यू पुट कर दें, अगर b की वैल्यू देखें तो वो है c माइनस ए का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू देखें तो b माइनस सी, और c की वैल्यू देखें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। c माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, या इसको हम 2ca लिख लेते हैं, चले, -4 इंटू, अब इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी और c इज इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज कर लें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ के पास वैल्यूज बनती हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लेकिन इसमें 2ca और 4ca सॉल्व होंगे तो 6 बन जाएंगी। लेकिन इसमें तीन वैल्यूज ऐसी हैं जो स्क्वायर बन रही हैं, जैसे ये स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है और ये स्क्वायर बन रहा है। तो पहले मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -4ab -4bc और -2ca प्लस 4ca सॉल्व किया तो 2ca इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला बन गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपने फार्मूला पढ़ा था। मैं आपको पहले फार्मूला लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहाँ माइनस में भी है तो हम माइनस में बना लेंगे, लेकिन आप बस फार्मूला का पैटर्न समझ लें। फर्स्ट वैल्यू देखें तो ये a का स्क्वायर बनता है, सेकंड वैल्यू देखें तो ये 2b का स्क्वायर बनता है, थर्ड वैल्यू देखें तो ये c का स्क्वायर बनता है। अभी जो पैटर्न लिखेंगे 2ab है, अब ये प्लस का है या माइनस का है अभी अंदाजा हो जाएगा। अभी एक दफा मैं सिर्फ प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू a है और b की वैल्यू कितनी है 2b है। अब जरा इसको सॉल्व करें, ये कितना बनता है 4ab, और 4ab हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना था माइनस। फिर 2bc, फिर अज्यूम कर लेते हैं प्लस का है, 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 2b, सी की वैल्यू मेरे पास है c, क्योंकि याद रखना आपने ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अच्छा, अब इसको ओपन करके देखते हैं तो मेरे पास ये आता है 2 टू द 4b और c, 4bc फिर नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा मेरे पास। लास्ट पे देखते हैं 2ca प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये 2ca पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और इज इक्वल टू 0।
अब ये फार्मूला क्लोज किया तो ये मैंने फार्मूला बना लिया, फार्मूला बना के इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि इसमें माइनस भी है तो फिर माइनस का भी ख्याल करना पड़ेगा। अब वो साइन कैसे लगाना है, अब उसके लिए आप देखें, आपके पास यहाँ पर कोई दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनका प्रोडक्ट लेते हैं तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। वो कौन कौन सी हैं, थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जो सेकंड वाली वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब जीरो का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जीरो ही रहेगा। अब आप देखें तो ये बन गया ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी। अब आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, और टू बी की जगह पे मैं लिख लेता हूँ बी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर आप एक चीज नोट करें कि अगर ये ए लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का ए हो जाएगा, और इन दोनों में से चले मैं इस बी की बात कर लेता हूँ, इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये बी नेगेटिव का हो जाएगा। और आप चीज नोट करें कि अगर मेरे पास ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, बी माइनस ए। सेकेंड डिफरेंस क्या है, सी माइनस बी। दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो सो लास्ट में लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, इफ द थ्री साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। अच्छा, आपको याद है हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जब अज्यूम करना पड़ेगा हमें थ्री साइड फोर साइड यानी थ्री नंबर्स फोर नंबर्स, तो वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं थ्री साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स आर, हमारे पास है जी ए माइनस डी, फिर ए, फिर ए प्लस डी। आपको याद होगा ये मैंने बताया था जब भी थ्री नंबर्स लेने तो अपने ये नंबर्स यूज करने हैं, या आप यूज कर सकते थे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तो अब यहाँ पर देखें सबसे बड़ी साइड आपको ये वाली मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो इसलिए ये छोटी साइड हो गई सबसे ज्यादा, ये सेंटर वाली साइड हो जाएगी। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। और ये हमें आइडिया भी है कि ए प्लस डी जो है वो हाइपोटेनियस है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो हाइपोटेनियस होगी वो ए प्लस डी होगी। तो इन दोनों में से कोई एक साइड को हम बेस का नाम दे देते हैं, चलिए ए को बेस ले लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको हम ए माइनस डी ले लेते हैं। जब हमारे पास फॉर्मूला में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास क्या था जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि हमने इनकी साइड्स के दरमियान रेशियोज निकालनी थी, तो इन साइड की वैल्यूज आएंगी तो फिर ही कैलकुलेशन होगी हमारी। तो इसलिए राइट ट्राइंगल्स के अंदर तीन साइड्स होती हैं, वो मैंने यूज करनी है। यहाँ पर आ गया ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के हमने कंसिडर किया था ए, तो ये ए स्क्वायर इसको हमने कंसिडर किया था ए माइनस डी, तो ये ए माइनस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी। ये आ गया ए स्क्वायर, फिर इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो तीनों वैल्यूज हैं हम इसको लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका फायदा ये हुआ कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गए। टू ए डी निकालेंगे तो फोर ए डी होगा जो कि ए स्क्वायर की इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर ए निकालेंगे तो वो टू डी आ जाएगा, क्योंकि दो दफा ए है ना, वन टाइम ए कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। और अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा था कि मेरे पास एक वैल्यू है ए माइनस डी, एक साइड मैंने ली थी ए माइनस डी,
दूसरी साइड मैंने ली थी ए, तीसरी साइड मैंने ली थी ए प्लस डी। ए की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2D - डी, सॉरी ये 4D है, यहाँ पे आ जाएगा 4D। 4D - डी इज इक्वल टू 3D। फिर यहाँ पे 4D और यहाँ पे आ गया 4D प्लस डी इज इक्वल टू 5D। अब मुझे निकालनी है इनके दरमियान रेशो, तो ये आ जाएगा 3D रेशो 4D रेशो 5D। सब को हमने डी पे डिवाइड किया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3:4:5। तो ये मेरे पास बेसिकली था 3:4:5 इज द ऑफ द साइड्स। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है हमारे पास, क्या था, फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। देखिए जो लीनियर इक्वेशन होती थी ना, अगर उसकी बात करते हैं तो मेरे पास आती थी ax + b = 0। अब उसने एक्सप्रेशन बोला है तो वो ax + b हो जाएगी। लेकिन अब उसने कहा है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो n की फॉर्म में हो, तो वो an + b हो सकता है, वेयर ए बी जो है वो मेरे पास क्या हो सकती है, कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है विद वेरिएबल n, जिसकी जो nth टर्म है ना, जो ए एन लिखी जगह वो हम लिख लेते हैं an + b, वेयर हम कंसीडर करते हैं कि ए एंड बी आर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है वो 2x + 3, ये 2 और 3 कांस्टेंट होते हैं ना हमारे पास, इस तरह कुछ भी आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे ना कुछ टर्म्स लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ कि n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब a1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा a × 1 प्लस b, जो कि a + b आ जाएगा। जब हम 2 पुट करेंगे तो a × 2 + b, जो कि 2a + b आ जाएगा। फिर हम a3 निकाल रहे थे तो a × 3 + b, तो ये आ जाएगा 3a + b आ जाएगा। अब हम डिफरेंस निकालते हैं। जब फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं वो a2 - a1 होता था हमारे पास, तो a2 की वैल्यू मेरे पास है जी 2a + b -a + b। इसको ओपन करते हैं तो ये 2a + b - a - b, तो ये b से b क्या होगा हमारा, कैंसर। 2a में से a निकाला तो डिफरेंस मेरे पास जो आया वो a आ गया। अब सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, तो हमने कहा था वो a3 - a2 होता है हमारे पास। अगर a3 की बात करते हैं तो वो 3a + b -2a + b हमारे पास था। इसको सॉल्व करते हैं तो 3a + b -2a - b, इसमें फिर b से b कैंसल। लेकिन जब 3 - 2 करते हैं तो फिर a आता है। अब चेक करें इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब अब ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है जिसकी nth टर्म हमारे पास मौजूद है, और वो सॉरी वो जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन होती है कि उसमें जितने भी आप कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं सबका आंसर सेम आता है। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट ए between any two consecutive terms, so progression in arithmetic progression, ये इज आना है यहाँ पे।
इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो